गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? मज़े में? हेल्दी? जंक फूड नहीं खा रहे ना? वेरी गुड। जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है, सूप पीना है, फ्रूट्स खाने हैं। और मिस ने बताया था ना, रोज़ एक एप्पल ज़रूर खाना है। जो रोज़ एक एप्पल खाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। एप्पल मतलब हिंदी में सेब। रोज़ एक लाल लाल सेब खाना चाहिए, तो आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे और कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो शुरू करें आज का। क्या शुरू करेंगे? पहले अभ्यास नहीं, आज की कहानी। पहले हम शुरू करेंगे आज की कहानी, एक सुंदर सी कहानी। ठीक है, शुरू करें। सुनेंगे आप सब और उससे एक अच्छी सी सीख भी लेंगे कहानी से। तो हमारी कहानी का शीर्षक है किसान। ठीक है, हमारी कहानी का शीर्षक है एक किसान। एक किसान था जो बहुत बीमार था, बहुत बीमार हो गया और फिर वो किसान मरने वाला था। लेकिन वो चाहता था कि वो अपने तीनों बेटों को कुछ अच्छी बातें सिखा के जाए, जिससे वो हमेशा साथ में मिलजुल के रहें, कभी भी झगड़ा न करें, एक दूसरे से रूठे नहीं। तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर जाना चाहता था। तो किसान बहुत बीमार था और मरने वाला था। तो जब वो बिस्तर पे सोया हुआ था और अपने जीवन की आखिरी दिन गिन रहा था, तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। अपने तीनों बेटों को पास बुला के उसने बोला कि तुम तीनों जंगल में जाओ और कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। तो तीनों बेटे अपने पिता का आदेश मानकर जंगल गए और जिसको जहाँ से जितनी लकड़ियाँ मिली वो तीनों उठा के ले आए। तीनों ने उठा के लकड़ी लाई और लाने के बाद अपने पिताजी के पास गए और पिताजी को उसके आगे रख दिया। तो पिताजी ने बोला, अब इसमें से तुम लोग तीनों एक एक लकड़ी उठाओ। ठीक है, तो तीनों बेटों ने एक एक लकड़ी उठाई। तो पिताजी ने कहा, अब एक काम करो बच्चों, इस लकड़ी को तोड़ दो। तो उन तीनों ने उस स्टिक को यानी लकड़ी को पकड़ा और तोड़ दिया। दो हिस्सों में बीच से लकड़ी टूट गई। तो लकड़ी टूट गई। तो फिर पिताजी ने बोला कि ठीक है, अब लकड़ी, एक अकेली लकड़ी, ऐसे करके एक एक लकड़ी तोड़ के देखो। तो तीनों जो बेटे थे एक एक लकड़ी उठा रहे थे और लकड़ी टूट जाती थी। तो इस तरह से लकड़ी टूटने लगी। फिर बाकी की जो बची हुई लकड़ियाँ थी, पिताजी ने बोला, इसको तुम एक रस्सी लो और उससे बांध दो। तो तीनों बेटों ने क्या किया, बची हुई कुछ लकड़ियों के गुच्छे थे, उन तीनों गुच्छों को एक साथ रखा और रस्सी से टाइट बांध दिया। पिताजी ने बोला, अब आप इन तीनों अपने अपने बंडल्स को उठाओ और उठा के अब इसे भी तोड़ दो। तो तीनों ने अपना अपना लकड़ियों का बंडल उठाया और तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो जैसे वो पूरा बहुत सारा बंच था लकड़ियों का, जब वो तोड़ने लगे तो वो नहीं टूट रहा था। बहुत कोशिश की तीनों ने, लेकिन नहीं टूटा। लेकिन जब पहले पिताजी ने बोला था कि एक अकेली लकड़ी लो और उसे तोड़ो, तो वो लकड़ी दो हिस्सों में टूट गई थी। तो इस तरह से पिताजी ने तीनों बेटों को समझाया कि देखो, तुमने एक अकेली लकड़ी ली और उसे जब तुमने तोड़ा तो वो टूट गई, लेकिन जब उस लकड़ियों को तुमने एक साथ एकजुट करके रस्सी से बांध दिया और उसके बाद तोड़ने का अभ्यास किया तो वो बंडल नहीं टूटा। तो इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो पिताजी ने तीनों बेटों को समझाया कि इससे तुम्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक तुम तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ एकता से रहोगे, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर तुम अकेले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करोगे तो कोई भी तुम्हारा आके फ़ायदा उठाएगा, कोई भी तुम तीनों में फूट डाल सकता है। तो तुम्हें मैं ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि हमेशा मेरे मरने के बाद भी तुम लोग मिलजुल कर रहना, झगड़ा मत करना, एक दूसरे पर विश्वास करना और एकजुट होकर रहना।
जिस तरह ये लकड़ी के बंडल एकजुट बांधने के बाद इनको कोई भी तोड़ नहीं सका, तो तुम्हारे भी कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तो एकता में बल है। पिताजी ने अपने बेटों को समझाया कि एकता में ही बल है। समझे बच्चों? तो हमेशा अपने भाई बहनों के साथ आपको मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है, एकजुट होकर रहना है, ताकि कोई तीसरा आपका फ़ायदा ना उठा सके और आप सबको नुकसान भी ना पहुंचा सके। तो थी ना सुंदर सी कहानी? आप सबको मज़ा आया सुन के? तो ताली बजाएं, क्लैप करें हमारी सुंदर सी कहानी के लिए। वेरी गुड। अब कहानी हो गई, कहानी से हमें शिक्षा भी मिल गई। तो अब हम आज का अभ्यास शुरू करें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सीखें हमारा आज का अभ्यास। तो हमारी पुस्तक निकालें। सबको पता है ना हमारी पुस्तक का नाम? बताओ कि पुस्तक निकालो। ये देखो, ये हमारी आज की पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम, और ये हमारा आज का लेसन है। हमारा आज का लेसन, हमारा व्यंजन च। कौन सा व्यंजन है ये? व्यंजन च। व्यंजन च यानी इंग्लिश में 49, पेज 49। तो ये हमारा आज का व्यंजन च। यहाँ ये दो चित्र देख रहे हैं बच्चों। ये तो आप सबको दोनों चित्र पता है क्या है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, सबके घर में होती हैं और सब जानते हैं, हम रोज़ यूज़ करते हैं, है ना बच्चों? रोज़ घर के चम्मच यूज़ आते हैं खाना खाने में, और चप्पल यूज़ आती है जब हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं। और कई लोगों के घर में भी घर की चप्पल अलग होती है, जो हम घर में भी पाँव गंदे ना हो तो घर में अलग से पहन के घूमते हैं। तो ये हमारा व्यंजन च से चप्पल। बोलेंगे 5 बार। च से चप्पल, 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 च से चप्पल। और ये हमारा दूसरा चित्र चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं, नाश्ता खाते हैं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, हर वक्त हमें उपयोग में आता है। च से चम्मच। बोलेंगे 5 बार। च से चम्मच, च से चम्मच, च से चम्मच, च से चम्मच, च से चम्मच। तो बच्चों, ये यहाँ पे आप च लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे ये कौन सा चित्र है बताओ? ये है च से चमक। च हमारा व्यंजन म और क, ये 3 शब्द मिला के बनता है चमक। कौन सा शब्द बनता है? चमक। किसी भी सुंदर चीज़ में चमक आती है, जैसे कोई भी चमकती हुई चीज़, उसकी जो रोशनी होती है उसे हम कहते हैं चमक। उसे हम क्या कहते हैं? चमक। च म क, चमक। च म क, चमक। हमारे 3 व्यंजन मिला के शब्द बनता है चमक। बोलो इसके साथ। च म क, चमक। च म क, चमक। चमक चाँद में भी होती है, चमक सूरज में भी होती है, चमक तारों में भी होती है ना? तो ये था हमारा आज का अभ्यास, पेज 49 का अभ्यास। इसमें आप सुंदर सुंदर रंग भी भर सकते हैं, है ना? सुंदर। तो अब मैं आपको च व्यंजन से कुछ और शुरू होने वाले सुंदर से शब्द बताती हूँ। तो सबसे पहले तो च व्यंजन से सुंदर सा शब्द है, जो हम सब रोज़ रात को आसमान में देखते हैं। हाँ, क्या देखते हैं बताओ? चाँद। चाँद सबको प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना चाँद? तो बोलेंगे 5 बार। च से चाँद, च से चाँद, च से चाँद, च से चाँद, च से चाँद। ठीक है ना? है ना बहुत प्यारा और सुंदर शब्द? और चाँद भी सबको प्यारा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा अगला शब्द च व्यंजन से। च से होती है सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया, यानी बर्ड। चिड़िया सबको अच्छी लगती है और चिड़िया की आवाज़ मुझे तो बहुत पसंद है। आप सबको भी भाती है ना चिड़िया की आवाज़? तो बोलेंगे 5 बार। च से चिड़िया, च से चिड़िया, च से चिड़िया, च से चिड़िया,
च से चिड़िया। अब मैं आपको बताती हूँ अगला सुंदर सा शब्द। पहले छोटी सी क्लैप करके ब्रेक ले। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं आपको अगला सुंदर सा शब्द बताती हूँ हमारे च व्यंजन से। च से होती है चट्टान, यानी बड़ा सा पत्थर जो बहुत बड़ी शिला होती है, उसको हम शिला भी कहते हैं और चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, जो कि स्टोन का होता है। तो च से चट्टान, च से चट्टान, च से चट्टान, च से चट्टान, च से चट्टान। तो अगला सुंदर और आसान सा शब्द सीखें क्या है? एक और शब्द। अब मैं आपको एक और शब्द बताती हूँ, वो है चटाई, जो हम सब घर पे उपयोग करते हैं। कई बार नीचे बैठने के लिए, ज़मीन पे बैठने के लिए सबके घर में होती है चटाई। हम बिछाते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। कई बार कुछ लोग घर में चटाई के ऊपर बैठ के भी खाना खाते हैं। है ना आसान? तो 5 बार बोलेंगे। च से चटाई, च से चटाई, च से चटाई, च से चटाई, च से चटाई। है ना आसान? अब अगला हमारा सुंदर शब्द है और सबसे आसान, च से, जो आप सब खाते हैं। बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। बताओ तो क्या है? मिस बताए। च से चावल, च से चावल। बोलो मिस के साथ। च से चावल, च से चावल, च से चावल, च से चावल, च से चावल। तो ये सारे शब्द जो हमने च व्यंजन से सीखे, सब थे ना आसान? सबको सुन के आसान लगे? वेरी गुड। पढ़ाई खुशी खुशी करेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा। तो अब सुंदर सी कविता सिखाऊं मैं आप सबको च व्यंजन से, हमारी आज की सुंदर सी कविता। चलें सीखते हैं बच्चों, शुरू करें हमारी च व्यंजन से आज की सुंदर सी कविता। हमारी कविता का शीर्षक बताओ। कविता का शीर्षक चिड़िया, कविता का शीर्षक चिड़िया। और हमारा व्यंजन भी क्या है? च व्यंजन। तो गाएं सुंदर सी कविता, ताली बजाते बजाते ही एंजॉय करें। च से चिड़िया दाना चुगते, गाओ मिस के साथ। च से चिड़िया दाना चुगते, दाना किसान के खेत में उगते, दाना किसान के खेत में उगते। चिड़िया दाना चोंच में लाए, चिड़िया दाना चोंच में लाए, घोंसले में बच्चों को खिलाए, घोंसले में बच्चों को खिलाए। तो चिड़िया चोंच में दाना किसान के खेत से लेती है और फिर चोंच में पकड़ के अपने घोंसले में ले जाती है, और फिर उसके घोंसले में जो उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके चोंच में वो अपना लाया हुआ धान के दाने अपने बच्चों को खिलाती है। तो ये थी हमारी सुंदर सी कविता च से चिड़िया। सबको अच्छी लगी? मज़ा आया? वेरी गुड। तो अब हम सीखें व्यंजन च लिखते कैसे हैं। बहुत आसान है। ठीक है, पेंसिल, कॉपी, स्लेट, चॉक, जिस पे भी लिखने का अभ्यास करना है आप कर सकते हैं। शुरू करें, देखें व्यंजन च कैसे लिखना है। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब पढ़ाई करते हैं ना? वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। आओ सीखते हैं व्यंजन च। बच्चों, हम आज का व्यंजन लिखना सीखते हैं। व्यंजन च। च से चप्पल, च से चम्मच। ये देखो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे पहले आपकी सुविधा के लिए च लिखा है ताकि आप समझ सकें। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, एक आड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन ऐसे, फिर एक सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, धीरे धीरे नीचे लाके छोड़ेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक छोटी आड़ी रेखा खींचेंगे ऐसे, और फिर जैसे आप यू लिखते हैं उस आकार में इस तरह से घुमाते हुए हमारी बड़ी स्टैंडिंग लाइन के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा व्यंजन च। आइए एक बार और देखते हैं बच्चों। एक आड़ी रेखा ऐसे, स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे, फिर एक छोटी आड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन ऐसे, और यू के आकार में ऐसे घुमाते हुए
बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन के साथ इसको जोड़ देंगे यहाँ तक लाके, तो हमारा बन जाएगा व्यंजन च। क्या बनेगा? व्यंजन च। व्यंजन च। देखा बच्चों, लिखना कितना आसान था व्यंजन च। आप सबने कितनी आसानी से सीखा। तो इसी तरह घर पे अभ्यास करना है च व्यंजन लिखने का, तो आप और सुंदर से लिखना सीख जाएंगे। तब तक हेल्दी खाना खाएं, रोज़ एक एप्पल खाएं, हेल्दी रहें, जंक फूड ना खाएं। बड़ों को प्रणाम करना है, रोज़ बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके, बाय।